हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और ड्रीम क्लासेस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ से इस बार जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी, यहाँ से ड्रीम क्लासेस से काफ़ी मात्रा में बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे नंबरों से पास कर रहे हैं। और सबसे हाईएस्ट हमारे चैनल के थ्रू 452 नंबर हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर, अब जिनके जिनके पेपर ख़राब हो गए हैं किसी ना किसी कारणवश से, तो वो लोग कंपार्टमेंटल की परीक्षा दे रहे हैं। तो बोल रहे थे सर आपके पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। मैंने बोला पीडीएफ में काफ़ी खर्चा हो जाएगा, रहने दो, पीडीएफ मत खरीदो। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के थ्रू से पिछले साल काफ़ी सारे बच्चों ने, लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ किया था। तो दोस्तों, जो बच्चे इस बार कंपार्टमेंटल की परीक्षा देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाला है, उनके लिए फ़िज़िक्स के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखते हैं, ठीक है, तो हम अगली वीडियो जल्द प्रोवाइड कर देंगे 12 से 14 घंटे के अंदर, आपके एग्ज़ाम होने के काफ़ी पहले। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है। एक लाइक का बटन होता है नीचे, लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत सभी स्टूडेंट लाइक करेंगे। नीचे शेयर का बटन है, इसको आप अपने व्हाट्सएप पे, एफबी पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम में, जहाँ मर्जी हो शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बोलोगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल हमारे चैनल पे करवाई जा रही है, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो चलिए, समय को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करते हैं, हम आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको पता है कि काफ़ी सारी अहमियत है इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन की, और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी को पढ़ लीजिएगा। लगभग में 3 से 4 वीडियो हम आपको फिजिक्स को प्रोवाइड करने वाले एग्ज़ाम से पहले। उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए, समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि आवेश क्या है, परिभाषित करें। मैं आपको डिटेल्स के साथ आज इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है, और 12th का सिलेबस बिल्कुल स्टार्ट है। वहाँ पे आपको अगर डिटेल्स पढ़ना है तो एक एक टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल्स के साथ पढ़ लो, लेकिन यहाँ तो बस बिल्कुल शॉर्ट में ही चलेंगे। कहना है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करने करता है, और अनुभव भी करता है, मतलब फील भी करता है और उत्पन्न भी करता है, ठीक है। उसको हम आवेश कहते हैं। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और अनुभव करता है। एक चीज़ याद रखना कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको तो 110% पढ़ के जाना, वरना पछताओगे बाद में। जैसे इस बार बच्चे कुछ कुछ पछताए थे जो पढ़ के नहीं गए थे। हमारे हमारे क्वेश्चन 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ा। और दोस्तों, एक बात मैं बताना देना चाहता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके फिजिक्स के लाइव टेस्ट के वीडियोज़ डाल दिए। मैंने 6-7 लाइव टेस्ट लिया था, 8-10। उन सभी लाइव टेस्ट की वीडियोस को प्लीज़ देख लो, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर डे 2 वीडियो देखो, 5-6 दिन अभी है पेपर में, बहुत टाइम है, अच्छा जाएगा पेपर आपका। विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करो। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट करिए अपनी कॉपी में। ये हो सकता है आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिले कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र रेखा होता है जिसके कारण या जिससे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। ये कॉपी में नोट करिए, मैं बिल्कुल शॉर्ट में चल रहा हूँ, बाद में यही रीज़न है कि एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ गया, बहुत सारी वीडियोस देना है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, रीज़न बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करिए कॉपी में। 110%, जब मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है तो इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करोगे बाद में पछताओगे। तो प्रश्न है, दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, नहीं करती, सॉरी, क्या रीज़न है, ठीक है। कहना है कि अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो भौतिक रूप से नॉट इम्पॉसिबल, ये संभव है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा, आई मीन नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। मैं आपको लेसन बाय लेसन पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन हो सकता है पेपर में दिख जाए कि आवेश के गुणों को लिखें। आवेश के बहुत सारे गुण होते हैं, ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। एक अदिश राशि, ये आपने पढ़ा ही होगा, ये संरक्षी होता है, ठीक है। कि आवेश को हम संरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है। चार्ज को, जैसे आप बैटरी वगैरह चार्ज करते हो तो संरक्षी हो गया ना ये। और भी है कि आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेश का परिणाम ये डिपेंड वेग पर नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। क्या आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज
इंटरनल मल्टीपल होता है, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। थीटा इज इक्वल टू सॉरी क्यू, थीटा नहीं, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी, और क्यू ये हमारा चार्ज हो गया, आवेश हो गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो वैसे मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आपके लिए लेकर आया हूँ, सभी को एक बार एग्ज़ाम होने से पहले देख कर जाइएगा, मैं नम्र निवेदन करता हूँ, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से प्रेरित हो तो ये चीज़ तो आपको भी पता है कि सर क्यों बोल रहे हैं इतना, क्यों इतना रिक्वेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियमों को लिखे, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि कूलम्ब के दो नियम होते हैं, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण। मतलब प्लस प्लस जो है वो आपस में नहीं जुड़ते, लेकिन प्लस माइनस वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। पहला गुण, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है, और दोनों आवेश के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर ये हमारा क्लास का सेशन रहता तो हम आपको यहाँ पे डिटेल्स के साथ बताते कि क्यों ऐसा होता है, क्यों प्रोपोर्शनल होता है, क्यों व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, पिछले साल भी शायद कोई एग्ज़ाम में आया था, कंपार्टमेंटल में आया था या पता नहीं किस मेन पेपर में ही आया होगा। कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों? दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, इसलिए यही रीज़न है कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। कॉपी में नोट कर लिया आप लोगों ने, एग्ज़ाम से पहले देख कर जाना है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना है। कूलम्ब के नियमों की सीमाओं की लिखो, कूलम्ब के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी सीमाओं को लिखना है हमें, कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, कूलम्ब का नियम केवल 4 स्थित आवेशों के लिए मान्य। ये 4 5 है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कूलम्ब के नियमों की सीमाओं को लिखो, तो आप इन 5 सीमाओं को लिख देना। 5 में कम से कम 3 लिखना, 2 नंबर के अगर क्वेश्चन आ गए तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको। आवेश का आयतन, डेंसिटी जिसको कहते हैं, घनत्व को परिभाषित करें। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें। पर फिर भी देख लो आप लोग कि प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। इसे रो से हम सूचित करेंगे, रो इज इक्वल टू थीटा सॉरी क्यू बाई वी, जहाँ वी इज इक्वल टू आयतन, वॉल्यूम जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व को परिभाषित करें। ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे सिग्मा से डिनोट करेंगे आवेश के पृष्ठीय घनत्व को। कह रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू थीटा बाई ए, जहाँ ए आपका एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं खुद ही बोल दूंगा कि बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कह रहा है बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला विद्युतीय बलों का परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश के योग के बराबर है। ये भी आपको बनाना है, ये जो है ये भी आपको बनाना है, बिल्कुल इग्नोर मत करना है, इस चीज़ को बनाना है। हाँ, ये देखो इम्पोर्टेंट है। विद्युतीय क्षेत्र क्या है, कि किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करता है, अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जहाँ देखते हो कि जैसे अगर एक वायर गई हुई रहती है तो उसके आसपास का एरिया में ना एक सनसनाहट सी होती रहती है। वो जो एरिया होता है, जैसे अगर आप कहीं अगर 33,000 वाले वायर जो जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है वहाँ से अगर आप गुजरोगे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो देखोगे सनसनाहट सी होती रहती है, सन सन इस टाइप से कुछ आवाज़ें आती रहती है, वो ना उसका विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ से बच के रहना बच्चों, बिल्कुल। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। वीबीआई क्वेश्चन है, नोट करिएगा। नोट नहीं करना है, 110% नोट करना है। वीडियो को 10 बार देखने की ज़रूरत क्यों ना पड़े, देख के जाना है। बिना देखे गए रोओगे आप, पछताओगे आप, मुझे कुछ नहीं कहना। और एक चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में 6 से 8 वीडियो है लाइव टेस्ट की 8 वीडियो है। पर डे 2 2 3 3 वीडियो देखो, अभी काफ़ी समय है, आपके कंपार्टमेंटल की परीक्षा अच्छी जाएगी। अच्छा, कमेंट्स कर देंगे स्टूडेंट्स की कब है उनका पेपर, कंपार्टमेंटल का फिजिक्स का पेपर कब है, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो आप देख लेना। तो ये आपने लिख लिया, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज क्या है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम वगैरह में दिखा है कि परीक्षण आवेश या इंग्लिश में कहिए टेस्ट चार्ज क्या है।
नोट कर लो कॉपी में कि परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है या इतना छोटा होता है कि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र की अवस्था, परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये नेगेटिव होता है और लेने की परिपाटी पे होता है। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, बिल्कुल नोट कर लिया होगा। समय आपको कम इसलिए दे रहे ना, बहुत सारे बच्चों के लग रहे होंगे सर समझा तो रहे नहीं, बिल्कुल कम समझा रहे। यही रीज़न है कि अगर समझाने के चक्कर में चला जाऊँ ना तो आपके पेपर नहीं होंगे, और वो मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट्स के पेपर ना हो अच्छे। नहीं, मुझे काफ़ी दुख हुआ, 2-4 बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमने आपके क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाया और यही रीज़न है कि हमारा रिज़ल्ट रुक गया। तो काफ़ी बेचैनी सी हुई मुझे लगा चलो बच्चों के लिए कुछ किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए कि दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होता है तो ये दोनों आवेश मिलकर एक ही विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम के टाइम में भी प्रोवाइड किया था और यहाँ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, यही रीज़न है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। 20 क्वेश्चन आज इसमें हम चलते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, काफ़ी रात हो गई है इस वीडियो को बनाते बनाते, तो ये रीज़न है कि थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहे हैं और उम्मीद है कि अगले वीडियो के लिए बिल्कुल हज़ारों की संख्या में मैसेजेस आएंगे स्टूडेंट्स के। ये वीडियो अगर अगर बहुत सारे कमेंट्स आए ना तो मैं 6 घंटे के अंदर अगली वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे ये सुबह सुबह आपको ये वीडियो मिलेगी तो शाम तक फिर दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी उसी दिन। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इग्नोर मत करिएगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये आपको पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है विद्युतीय बल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा कॉपी में कि जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगता है, उसे विद्युतीय बल कहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 19 है कि विभवांतर को परिभाषित करें। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वाद्यकर्ता के द्वारा किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, और ये फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सॉलिड एंगल ठोस कोण क्या है। किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहा जाता है, इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए बहुत सारी मात्रा में कमेंट्स आएंगे तो हम आपको 6 घंटे में प्रोवाइड कर देंगे। और मैं 3 बार ये बात बोल चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 6 से 7 लाइव टेस्ट की वीडियोस डाल रखी है, एक एक कर करके सबको प्ले करिए और उस लाइव टेस्ट को दीजिए। जब लाइव टेस्ट को प्ले करोगे तो एक जगह चैट लिखा रहेगा, लाइव चैट, वो करिए और देखिए कि आप कितना पढ़े हो, कितना का क्वेश्चन वहाँ से जो है ना टोटल क्वेश्चन आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव में। अगर 100% मार्क्स करना है तो उस 8 वीडियो को देख लो, आधे आधे घंटे की वीडियो है, बड़ा ही कम है मेरे हिसाब से, देख लो, आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर, प्रॉमिस। ओके, बाय बाय।